नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव के विषय में। दोस्तों चूंकि आप जानते होंगे 9 दिसंबर 2022 को मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था चुनाव अगर हुए तो रद्द भी होंगे। उसी को लेकर के ये मामला जो है, कल मुझे लगातार लोगों के फोन और पिछले 2 महीने से लगातार जो नगर निकाय चुनाव में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका, जितने उनके समर्थक हैं उनका, कोई कॉल करके, कोई मैसेजेस करके, कोई वेरियस सोर्सेस से मुझसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये चुनाव रद्द होंगे या क्या होंगे, जरूर इसमें आप बताइए। तो मैं अपने विषय में एक बात बता दूं दोस्तों, जगजीत भट्ट जब भी बोलते हैं वो तथ्यों के साथ बोलते हैं और तथ्यों के बिना पे बोलते हैं। बिना तथ्य और बिना फैक्ट के जगजीत भट्ट नहीं बोलते हैं, चाहे किसी भी विषय पे हो। तो दोस्तों हम आज बात इसी पे करेंगे कि कल जो बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने लिस्टेड हुआ था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस निकाय चुनाव को लेकर के क्या बातें कही, इस पूरे वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों केस का जो नाम है सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, SLP सिविल नंबर 20877/2022। ये जो मामला है कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस सूर्यकांत जी के बेंच में लगा हुआ था, और इसके साथ साथ आइटम नंबर 14 पे ये मामला लगा हुआ था, और इसके साथ साथ एक और मामला जो आइटम नंबर 48 पे लगा हुआ था, जो बिहार नगर निकाय चुनाव से ही संबंधित मामला था। उस केस का नाम था दोस्तों जयप्रकाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सिविल रिट पिटिशन डायरी नंबर 278023। इसमें कल जो डेवलपमेंट हुई हम वो बातें कर लेते हैं। दोस्तों कोर्ट में जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, ऑनरेबल कोर्ट से उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, जो बिहार में जो नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप जो है एक डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना करें, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक जो एम्पेरिकल डेटा जुटाने का काम करना था और राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाना था ओबीसी का कि कितना पिछड़ापन है। लेकिन बिहार सरकार ने जिस ईबीसी कमीशन की स्थापना की थी उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28/11/2022 को डेडिकेशन कमीशन मानने से, नोटिफाइड करने से मना कर दिया था। फिर भी बिहार सरकार अपने मनमानी ढंग से, अपने असंवैधानिक तरीके से बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए गए, और इसी को लेकर के उन्होंने जब ये मामला कोर्ट से कहा तो कोर्ट ने इस पर सबसे पहले नोटिस इशू किया, और रेस्पोंडेंट के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड प्लीडिंग्स आर नॉट कंप्लीट। तो कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट डेट पे आप प्लीडिंग कंप्लीट करें। और इसके बाद जो मैं बता रहा था आपको कि रिट पिटिशन जो थी, इसके अलावा आइटम नंबर 48 पे जैसा कि मैंने बताया जयप्रकाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो भी मामले के उनके भी एडवोकेट ने कहा, तो उनको भी कहा कि इशू नोटिस किया बिहार सरकार को, और उसके आगे उन्होंने कहा कि ऑल IAS आर अलाउड एंड टैग विद हिम दिस पिटिशन, यानी कि जितने भी इंट्रोलिक्यूटरी जो एप्लीकेशंस हैं उनको टैग करें इस सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाली सिविल रिट SLP के साथ। इसके साथ साथ जो भी IAS हैं उनको अलाउ करते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि IAS क्या होता है। तो IA का मतलब होता है दोस्तों एनी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल्ड सीकिंग कंसिडरेशन बिफोर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, किसी भी केस के फाइनल डिस्पोजल से पहले विचार करने के लिए दायर अंतर्वर्तित आवेदन होते हैं, उन्हें IAS कहते हैं। अब हम ये दोस्तों जानेंगे कि कोर्ट ने आगे क्या कहा। तो कोर्ट ने Records of the commission comprising of the report shall be placed before this court, यानी कि जो डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना की गई थी बिहार सरकार की तरफ से ईबीसी कमीशन की, उस ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट ने अपने सामने रखने को कहा और नोटिस इशू किया। और इसमें जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखी दोस्तों, वो मैं आपको बताते चलता हूं कि इसमें कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की है 15/2/2023, यानी 15 फरवरी को ये फिर से मामला सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। और देखना दिलचस्प यह होगा कि बिहार सरकार और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों क्या करती है, अपने प्लीडिंग्स में क्या कहती है, क्योंकि ये जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं ये असंवैधानिक है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बातों को दरकिनार करके मनमानी तरीके से नीतीश जी ने ये चुनाव कराया है। और ये चुनाव तो दोस्तों रद्द होंगे ही, मैं डे 1 से कह रहा हूं। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जो कमीशन की स्थापना की गई है उस कमीशन को ही
डेडिकेटेड कमीशन मानने से मना कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, फिर भी ये चुनाव हो गए। और अब आपके सब सामने है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इंटरलोक्यूटरी जितने भी आईएएस है उनको अलाउ किया गया है इस पिटीशन के साथ सुनने के लिए। लिस्ट मैंने बताया कि 15/2/2023 को फिर से ये मामले की सुनवाई होगी। जो कमीशन की रिपोर्ट है उसे कोर्ट ने कहा कि हमारे समक्ष लाइए। और एक अलग से जो रिट पिटीशन सिविल दायर की गई थी उसमें कोर्ट ने इशू नोटिस किया है और उस मामले को भी 15 इसी के साथ सुना जाएगा और जो भी काउंटर एफिडेविट होगा उसे फाइल किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। तो अब मैं दोस्तों ये आप सभी को बता दूं कि कुछ एक आध दो सवाल आ रहे हैं लोगों के, कोर्ट लोग कह रहे हैं कि अब तो कोर्ट में चला गया है मामला, कोर्ट सुनवाई नहीं होगी, ऐसे ही डे टू डे हियरिंग होती रहेगी, अब क्या रह जाएगा। बहुत सारे नकारात्मक बातें जो है लोगों के मन मस्तिष्क में घूम रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो नकारात्मक बातें आप अपने मन में मत लाएं, क्योंकि ये देश गवर्न होता है रूल ऑफ लॉ से, ये देश गवर्न होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बनाए गए कानूनों के अनुसार। बाकी अगर आपको ये लगता है तो सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी हमारे सोच और आपके सोच से नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट चलती है दोस्तों रूल ऑफ लॉ से, वो अपने मोशन पे काम करती है, जो भी भारत के संविधान है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। वो किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर और किसी व्यक्ति विशेष के सोच से नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट वो अपने मोड पे करती है और जो भी ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट उसे इनफ्रक्टुअस कर देगी और ये चुनाव भी इनफ्रक्टुअस होगा। आप मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने कल जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो मैं ऑनरेबल कोर्ट में मौजूद था दोस्तों, और मैंने सारी प्रोसीडिंग्स आपको ऐसी ही नहीं बताई है, सारा मैंने देखा है किस तरीके से दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुई और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने क्या कहा। और दोस्तों एक मैं और भी बात कहना चाहूंगा, जो भी लोग अपनी राय देना चाहते हैं, जो भी लोग पूछना चाहते हैं, मैं अपने ईमेल आईडी जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पे जाकर के मेरे से जुड़ सकते हैं और वहां अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं वहां जवाब दे सकता हूं। सारे लोगों को यूट्यूब पे जवाब देना सब पॉसिबल नहीं होता है। बाकी आप लोग इतना प्यार देते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना एक्टिव होते हैं। बाकी आपको जो भी लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इसे ईमेल आईडी पर जरूर डालें और बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।